गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है मुर्गा और लोमड़ी। इस कहानी को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस कहानी को। बच्चों, एक बार की बात है, लोमड़ी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसने एक पेड़ की डाल पर एक मुर्गे को बैठे देखा। वह धीरे धीरे सोचते हुए उसके पास पहुंची, पेड़ के पास। लोमड़ी ने मुर्गे को जब से पूछा कि अरे भाई, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? इतनी ऊंचाई पर बैठे हो। मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। नीचे उतर आओ, ऊपर क्या कर रहे हो? मुर्गे ने कहा, बात तो सही कह रही हो बहन, लेकिन मुझे डर है। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ ऊपर बैठा हूँ। तभी तो कि कहीं खूंखार जानवर कहीं आ ना जाए, इसलिए मैं इतनी ऊंचाई पर आकर बैठ गया हूँ। अच्छा, लोमड़ी बोली, लेकिन क्या तुमने आज का समाचार नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा भी नहीं, और सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे कोई दूर की चीज देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। लोमड़ी बोली, ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबरा कर बोली, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। सच तो है, लोमड़ी बोली, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। तो क्षमा करना, मैं जाती हूँ। इस तरह लोमड़ी भाग गई और कुछ देर बाद मुर्गा जमीन पर आ गया। और इस तरह मुर्गे ने अपनी जान बचा ली बुद्धिमानी से। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी ना? इस तरह से जब कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए, बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। तो चलो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा? लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या किया? बच्चों, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, यह बात किसने कही थी? और इस कहानी का नाम मुर्गा और लोमड़ी है। लेकिन अगर तुम कहानी लिखोगे तो इस कहानी का नाम क्या रखोगे? और बच्चों, हमें बताइए कि किन किन माध्यमों से हमें समाचार प्राप्त होता है। जैसे इसमें समाचार किससे मिल रहा है? अखबार से। वैसे ही बताइए किन किन माध्यमों से समाचार प्राप्त होता है हमें। और लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गा पेड़ से नीचे उतरा या नहीं, या फिर क्या किया होगा, ये सोचकर हमें बताइए। फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।